आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि बच्चे बात क्यों नहीं सुनते। इस विषय पर बच्चे बात नहीं सुनते, इसी विषय को लेकर हम रोजाना लगातार हमारे मनोचिकित्सा विभाग में पेशेंट्स और क्लाइंट्स से डील करते हैं। ऐसे मामलों में हमारे पास माता पिता बहुत चिंतित होकर आते हैं कि उनके बच्चे या उनकी जो समस्या है वह यह है कि बच्चे बिल्कुल भी बात नहीं सुनते। ऐसे में वे बहुत परेशान और तनाव में आ जाते हैं कि आखिर वे अपने बच्चों के साथ क्या करें। माता पिता एक बच्चे के अभिभावक होते हैं और बच्चों का भविष्य हमारे हाथ में है, यह हमें समझना होगा। इसी वजह से आपके बच्चे की छोटी उम्र से ही हम जानते हैं कि बच्चों का मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास होता है। इस विकास के लिए निश्चित रूप से हमारे जीन का योगदान होता है, लेकिन इसके साथ साथ पर्यावरण भी बहुत जरूरी है। ऐसे में पर्यावरण के संदर्भ में माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब भी माता पिता हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि उनके बच्चे बात नहीं सुनते, तो हमारी पहली सलाह होती है पेरेंटिंग। ऐसे में सकारात्मक पेरेंटिंग बहुत जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे कि सकारात्मक पेरेंटिंग क्या है। तो इस संदर्भ में सकारात्मक पेरेंटिंग का मतलब है कि माता पिता और उनके बच्चे के बीच एक दोस्ताना रिश्ता हो। अक्सर माता पिता हमेशा यही चाहते हैं कि जो वे चाहें वही उनका बच्चा भी करे। लेकिन अगर हम सोचें तो आपके बच्चे की मनोविज्ञान और आपकी मनोविज्ञान एक जैसी नहीं है। जब माता पिता हमारे पास इस चिंता या तनाव के साथ आते हैं, तो सबसे पहले हम उन्हें शांत करते हैं और कहते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या पसंद है, तो आप कहेंगे कि मुझे शॉपिंग करना पसंद है, घर का काम करना पसंद है। लेकिन जब हम आपके बच्चे से पूछेंगे कि उसे क्या पसंद है, तो वह कहेगा, मुझे खेलना पसंद है। तो इसमें हमारी पसंदों में निश्चित रूप से कुछ अंतर है। ऐसे में हमें इन अंतर को समझते हुए जो काम हम या माता पिता अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सामंजस्य बैठाना होगा। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि आप अपने बच्चे के साथ एक दोस्ताना रिश्ता बनाएं। कई बार देखा जाता है कि बच्चे बहुत छोटी उम्र के होते हैं। 2 से 5 साल की उम्र में बच्चे बहुत शरारती होते हैं। इस उम्र में उनका संज्ञानात्मक विकास लगातार बदलता रहता है। हम जानते हैं कि 5 साल के बाद विकास में कुछ बदलाव आता है और 5 साल तक उनका संपूर्ण विकास लगभग पूरा हो जाता है। ऐसे में देखा गया है कि जब बच्चे में बदलाव आता है, अगर उसे माता पिता का साथ या दोस्ताना व्यवहार मिलता है, तो वह खुद को बेहतर तरीके से विकसित कर सकता है। इसलिए आप अपने बच्चे के साथ दोस्ताना व्यवहार कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसके साथ बैठ सकते हैं, उसे पूछ सकते हैं कि उसे क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है। आप अपने बच्चे के साथ खुलकर बातचीत कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर आपका बच्चा किसी भी तरह की समस्या का सामना कर रहा है, 2 से 5 साल की उम्र के छोटे बच्चों में या 5 से 7 साल की उम्र के बच्चों में, तो वे अपनी समस्याएं आपके साथ साझा कर सकते हैं। और अवलोकन, ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम देते हैं, कई बार माता पिता क्वालिटी टाइम देने की बात करते हैं, तो ऐसे में कई बार देखा गया है कि हम अपने लिए समय निकालने के चक्कर में बच्चों को पास में बैठा तो लेते हैं, लेकिन उनके हाथ में मोबाइल या इंटरनेट या कुछ और पकड़ा देते हैं और खुद इंटरनेट पर व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन यह हमारा क्वालिटी टाइम नहीं है। कई लोग हमसे यह भी कह सकते हैं कि हम तो घर के बाहर काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो हम क्वालिटी टाइम कैसे दें। वो क्वालिटी टाइम आपके लिए सिर्फ 5 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है। तो उन 5 या 10 मिनटों में आप पूरी तरह से अपने बच्चे के साथ रहें। उस समय आप बच्चे को पूरा समय दें, उसके साथ खेलें, उसकी उम्र में उतर जाएं। तब देखा गया है कि बच्चा खुद को बहुत आरामदायक महसूस करता है और अपनी सारी बातें, अपनी समस्याएं आपके साथ साझा करता है।
तो ऐसे में जब आपको लगे कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है या किसी खास बात पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो उस समय आप आसानी से उसे समझा सकते हैं। एक और बात है, जब बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, तब अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास कई पेरेंट्स आते हैं जो बताते हैं कि बच्चा असामान्य व्यवहार करता है और बहुत इम्पल्सिव हो जाता है। जैसे कि अगर किसी दुकान पर कुछ खरीदने जाएं और वो चीज न मिले तो बच्चा जिद करने लगता है। तो ऐसे में कई बार देखा गया है कि बच्चा चीजें फेंक सकता है, जमीन पर लौट सकता है या जोर जोर से चिल्ला सकता है। तो ये सब असामान्य व्यवहार हैं। ऐसे में आपको इस असामान्य व्यवहार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसलिए बच्चे को मारना या डांटना जैसी चीजों से बचना चाहिए। आपको जो करना है वो है उसके सामान्य व्यवहार को बढ़ावा देना। आपको उसे रेनफोर्स करना होगा या उसे प्रोत्साहित करना होगा। सामान्य व्यवहार क्या है? कौन सी बात है? जैसे कि जब कोई चीज नहीं मिलती, तो क्यों नहीं मिल पाई या कब मिल पाएगी? ये दोनों बातें बच्चों को हमेशा समझाकर बतानी चाहिए। कई बार देखा गया है कि बच्चों को समझाने के बावजूद भी वे ऐसे ही आवेग में व्यवहार करते हैं। ऐसे में टाइम आउट का इस्तेमाल किया जा सकता है। टाइम आउट क्या है? उस खास समय में आप अपने बच्चे को ध्यान नहीं देंगे या जो आदर्श प्यार या सुविधाएं आप उसे देते थे या जो मौके मिलते थे, उन सुविधाओं और आदर्श व्यवहार को आप कम कर सकते हैं। ऐसे में बच्चा नकारात्मक रूप से रिइंफोर्स हो सकता है। इसका मतलब है कि जब आप बच्चे को ज्यादा ध्यान देंगे, तो वह और भी ज्यादा आवेगपूर्ण व्यवहार करेगा। ऐसे मामलों में बच्चों को ध्यान न देना ही सबसे बेहतर तरीका है। और एक और चीज जो आप कर सकते हैं, वह सबसे महत्वपूर्ण बात है। वह यह है कि आपके बच्चे की बात न मानने का कारण क्या है, या जो बहुत आम तौर पर होता है, पीयर ग्रुप के कारण, जिसे किशोरावस्था का संकट कहा जाता है, एक समस्या विकसित होती है। ऐसे में बच्चों के किशोरावस्था के दौरान यह होता है। यह हमारे यहाँ 15 से 16 साल की उम्र से शुरू होता है, लेकिन किशोरावस्था की जो समस्याएं हैं, यह 13 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। 15 से 16 साल की उम्र में यह ज्यादा दिखता है। ऐसे में बच्चे दोस्तों के साथ समय बिताना चाहते हैं, माता पिता की नहीं सुनते, माता पिता से बहस करते हैं, असामान्य व्यवहार करते हैं या कभी कभी गुस्सा या चिड़चिड़े हो जाते हैं। इन सब बातों को लेकर भी माता पिता चिंतित हो जाते हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि यह एक तरह का शारीरिक और मानसिक बदलाव है, या फिर यह किशोरावस्था का समय है जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स विकसित हो रहे होते हैं, साथ ही उनका मनोवैज्ञानिक विकास भी हो रहा होता है। ऐसे में जरूरी है कि उस समय बच्चों को बहुत ज्यादा प्रतिबंधित न करें, बल्कि उन्हें नियम और अनुशासन के बारे में समझाएं। अगर माता पिता बहुत अच्छे से दोस्ताना तरीके से बैठकर समझाएं, तो बच्चे भी उन बातों को आसानी से समझ और स्वीकार कर पाएंगे। और ऐसे मामलों में देखा गया है कि कई बार माता पिता बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं। ऐसे में वे बच्चों को उनके दोस्तों के साथ घुलने मिलने नहीं देते, वे उन्हें घर के अंदर ही बंद करके रखना चाहते हैं। इन सब बातों का क्या किया जाए? यह हमारे किशोरावस्था के संकट को और बढ़ा देता है। इससे उनके मानसिक तनाव को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलता है या बढ़ जाता है। ऐसे में तरह तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याएं विकसित हो सकती हैं, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में बदल जाना, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। कई बार देखा जाता है कि आत्महत्या के विचार, आत्मघाती प्रवृत्तियों वाले मरीज भी सामने आते हैं। और बहुत बार पीयर ग्रुप का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है गलत संगति या नशे की लत में पड़ जाना। तो ऐसे मामलों में भी माता पिता की भूमिका बहुत अहम होती है। आपको अपने बच्चे से जरूर प्यार करना चाहिए और उसे आजादी देनी चाहिए, लेकिन आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ उठ बैठ रहा है, इन बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है। ऐसे में हमें बिल्कुल सैन्य तरीके से नहीं कहना चाहिए कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, इस बात को लेकर हमेशा चिल्लाना, बल्कि यह सोचना चाहिए कि इससे कैसे निपटा जा सकता है। सबसे पहले आपको अपने बच्चे को ध्यान से देखना होगा। दूसरा, उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करना जरूरी है। उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना होगा, हर बात शेयर करनी होगी। तीसरा, नियम और कायदों को उसे समझाकर बताना होगा। अगर उन्हें किसी तरह की कोई समस्या हो, तो उनकी उम्र के अनुसार उनकी समस्याओं को साझा करने का मौका देना चाहिए।
उन्हें सकारात्मक रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका मतलब है उन्हें उत्साहित करना, अच्छा काम करने पर हौसला अफजाई करना, बार बार उनकी तारीफ कर सकते हैं। कई बार देखा गया है कि माता पिता तारीफ नहीं करते, लेकिन अगर तारीफ की जाए तो बच्चे अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इसलिए अच्छे कामों को ही प्रोत्साहित करें, उन्हें इनाम दे। अगर कोई बुरा काम हो तो अगर वह कोई बुरा काम करता है तो उसे समझाने की कोशिश करें कि वह काम क्यों गलत है। ऐसे में अगर वह असामान्य व्यवहार करता है तो उस असामान्य व्यवहार पर ध्यान न देकर जो प्यार या जो सुविधाएं उसे मिलती थी वे कुछ हद तक कम कर सकते हैं। मारना या डांटना, इन नकारात्मक व्यवहारों से खुद को दूर रखें। जितना अधिक आप अपने बच्चे के साथ साझा कर सकते हैं या बात कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। लेकिन आपका बच्चा तभी आपसे बात करेगा और आपके साथ एक सुंदर दोस्ताना रिश्ता बनाएगा जब माता पिता और बच्चों के बीच एक अच्छा सकारात्मक संबंध विकसित हो। इसी कामना के साथ मैं डॉक्टर फातिमा आज के लिए यहाँ से विदा ले रही हूँ।